एक्स मुस्लिम अदा जी, आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अदा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। नर्वस तो नहीं है ना आप? नहीं, थोड़ा-थोड़ा। अच्छा, थोड़ा-थोड़ा है, कोई मुश्किल नहीं। तो अदा जी, हुँ, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि चूँकि आप एक एक्स मुस्लिम हैं और आम तौर पे जो भी एक्स मुस्लिम जॉइन करता है, हम छोटा-सा टेस्ट लेते हैं ताकि पता चल सके हमें भी, हमारे दर्शकों को भी, कि वाक़ई में मुस्लिम थे या नहीं थे जो जॉइन होते हैं। तो क्या आप कोई सूरा जो भी आपको याद है, कुछ सुना सकती है हमारे दर्शकों को? हाँ, सुना सकती हूँ। जी, प्लीज़ सुनाइए। हुँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी, बहुत शुक्रिया अदा जी। और हुँ, आपने इतनी हिम्मत की कि आप मेरी स्ट्रीम में जॉइन होने का आपने फ़ैसला लिया, आपने मुझे कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जो तकलीफ़ आपको इस इस्लाम की वजह से, या जो आपके अब्बू जान है, मौलवी है, उनकी वजह से हुँ, हुई है, और एट द एंड वो फ़ॉलो कर रहे थे इस्लाम को। तो हुँ, बहुत-बहुत आपको मैं सैल्यूट करता हूँ कि आपने ये फ़ैसला लिया आने का। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आप बताइए कि आप अ, किस घराने में पैदा हुई, और आपके घर वालों का क्या मामला था, कितना इस्लाम को जानते थे, नहीं जानते थे, क्या कुछ हुआ आपके साथ, सब बताइएगा ताकि हमारे दर्शक जो है, ख़ास करके जो हमारे मुसलमान हज़रात हैं, भाई-बहन हैं, उनके समझ में आ हुँ। जाए कि इस्लाम कैसे ज़िंदगियों को बर्बाद करता है। जी, मैं एक कट्टर सुन्नी फैमिली से हूँ जी, और मेरे पापा मतलब मौलवी हैं और वो मतलब हमारे शहर आए थे कि मतलब यहाँ पर मौलवी में ही आए थे वो मस्जिद में, एक हाफ़िज़ के रूप में। तो वो यहाँ पर आए ना तो उन्होंने मेरी मम्मी से निकाह किया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि उनका पहले निकाह हो चुका है। मतलब उनकी एक वाइफ़ है पहले से। जी, नहीं बताया और मतलब मम्मी की शादी हो गई, फिर वो मतलब मम्मी को ले गए अपने साथ में। वहाँ जाने के बाद मम्मी को पता चला कि इनकी तो मतलब शादी हो चुकी है। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद जब मम्मी को पता चला तो उन्होंने पूछा कि आपने मुझे नहीं बताया कि आपकी शादी हो गई है। हुँ, तो उन्होंने मतलब जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और उसके बाद जब शादी हुई थी तो मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, उन्होंने मारना-पीटना शुरू कर दिया मम्मी को बहुत ज़्यादा। हुँ, और फिर एक दिन का वाक़या ये हुआ कि मतलब वहाँ पर किसी औरत का हलाला होने वाला था और जी, वहाँ पर जहाँ पे मेरे पापा वहाँ पे मौलवी थे, तो वो औरत नहीं चाहती थी कि उनका हलाला हो। हुँ, अब वो मम्मी को बोली कि आई उनके पास कि आपके शौहर जो है वो मौलवी है, तो अगर वो चाहें तो ये रुक सकता है। क्या ही ज़रूरी है हलाला का, ठीक है? तो मम्मी बोली कि ठीक है मैं बात करूँगी। तब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ था उनका प्रेगनेंसी हुँ, का। तो वो प्रेग्नेंट थी और फिर पापा आए तो उनको बोले कि प्रेग्नेंट है, तो बोले कि ना वो हलाला के लिए मना कर रही है और वैसे भी ये तो मतलब अपने तक मुस्लिम में चलता है, लेकिन ऐसा है तो नहीं, मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना, इंडियन कानून में नहीं आता। हुँ, तो पापा बोले ठीक है ये इंडियन कानून में नहीं आता लेकिन मुस्लिम में तो है ना, तो मम्मी बोली क्या ज़रूरत है मानने की? 1400 साल पहले जो कुछ हुआ वो ज़रूरी नहीं है ना कि अभी भी मानी जाए बात। तो हुँ, उन्होंने मतलब मम्मी को फिर जवाब देना फिर ज़रूरी नहीं समझा, उन्होंने बहुत मारा उनको। इतना मारा कि मतलब उनको ज़ोर से धक्का मार दिया और धक्का मारने के बाद उनका मतलब वो गिर गई पेट के बल और उनका मिसकैरेज हो गया। तो उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी।
हुँ। तो मेरे पापा उनको ब्लीडिंग में देख रहे थे, तो उनको उठाया नहीं बल्कि उनकी तरफ ना मतलब तलवार वगैरह वो रखते हैं अपने घर में। वो बोलते कि निशानी है हमारे सुन्नियों की। तो हुँ। उसने ने वो निकाला और मेरी मम्मी के ऐसे जीभ के पास मतलब ऐसे मुँह के पास रखा और बोला कि आज बोल दिया तो बोल दिया, अगर दोबारा कभी बोलोगी तो तुम्हारी ज़ुबान काट दूँगा। और उसके बाद मेरी मम्मी बेहोश हो गई। हुँ। उसके बाद फिर यही सब मतलब मार-पीट वगैरह चलता रहा और कई चीज़ें ऐसी एक बार क्या हुआ था कि मम्मी यानी ने उनसे थोड़ा-सा मैं रोकूँगा आपको, हुँ, आपके ताकि दर्शक हमारे लगातार जुड़ते जा रहे हैं और हुँ, दर्शकों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि 1000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक चीज़ कन्फर्म कर दूँ कि ये बिल्कुल अडल्ट है और बच्ची नहीं है, अडल्ट है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने जैसे कि अभी बताया, हुँ, एक तो आपके आपके जो अब्बू है, पापा है, वो है मौलवी, हाँ, ठीक है? हाँ, उन्होंने आप जहाँ कहीं भी रहती थी, वहाँ पे आए वो, मस्जिद में एज़ अ हुँ, इमाम अपॉइंट हुए हुँ, और उन्होंने आपकी मम्मी से शादी की, लेकिन उनको बताया नहीं कि वो ऑलरेडी मैरिड है, उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, ठीक है? तो हाँ, उस शादी के बाद आपकी मम्मी को पता चला और उस पे सवाल करने पे आपके जो अब्बूजी हैं, उन्होंने उस पे कोई जवाब उनको नहीं दिया, बताना ज़रूरी नहीं समझा कि यार क्यों मैंने दूसरी शादी की या क्यों मैंने नहीं बताया। इसके हाँ, बाद मतलब वो वो आप ज़रूरी नहीं हुँ, समझे। हुँ, जी। और इसके अलावा वो आपकी माँ के साथ जो है वो मारपीट का उनका रवैया रहा है और आपके हुँ, मोहल्ले में किसी का हलाला होना था, तो वो आपकी हुँ, मम्मी के पास आई क्योंकि आपके जो अब्बू है वो आपकी मम्मी से दरख्वास्त करने लगी कि मुझे हलाला नहीं करवाना है, तो आप अपने शौहर से कहिए कि इस हलाले को रुका दीजिए। तो उस पे हाँ, आपके अब्बूजी काफ़ी गुस्सा हुए और उन्होंने आपकी मम्मी जो है वो प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ्स हुँ, प्रेग्नेंट थी आपकी मम्मी, तो उन्होंने उनको मारा, हाँ, धक्का दिया, जिसकी वजह से आपकी जो हुँ, मम्मी थी उनका मिसकैरेज हो गया, वो बच्चा मर गया और वहीं पे हुँ, उसके बाद मतलब इसका मारने के बावजूद भी उनको रहम नहीं आया और उन्होंने तलवार निकाल के कही कि दूसरी बार अगर आप इस्लाम के बारे में कुछ भी बोलोगे, तो मैं तुम्हारी ज़बान काट दूँगा, इस तरीके की धमकी भी दी। हाँ, तो हाँ, बड़ी ही अजीब बात है कि एक मौलवी इस तरीके की हरकत कर रहा है और सहारा ले रहा है इस्लाम का, बड़ी दुःख भरी बात है। जी, आगे बताइए अभी आप। उसके बाद फिर ऐसे मार-पीट तो उनका मतलब हमेशा का चलता ही रहता था और वो इस हद तक है कि आज इतने साल हो गए हैं, लेकिन मम्मी की बॉडी में वो पूरे निशान हैं, मतलब हर चीज़ के निशान हैं। तो मम्मी ने जब उनकी पहली शादी के बारे में बोला कि झगड़ा होने लगा उनकी पहली शादी को लेकर कि आपने मुझे नहीं बताया था ये वो हुँ, और मम्मी अगर किसी की हेल्प कर देती थी तो मतलब एक शक होता है ना इंसान शक की नज़र से देखता है ना? हुँ, तो ऐसा उनकी आदत थी अगर घर में कोई आया तो अगर कोई भी इंसान आएगा तो आप उसको पूछोगे ना चाय वग़ैरह के लिए, हुँ, तो मम्मी भी ऐसा करती थी। तो उन्होंने क्या किया एक बार मतलब मेरे पापा के ही दोस्त आए थे, तो उन्होंने बोला कि आओ बैठो आप मैं चाय बनाती हूँ, थोड़ी देर में आ रहे हैं तो आप बात कर लेना। हुँ, तो मम्मी चाय बनाने के लिए चली गई, फिर वो चूल्हे में खाना बनाते थे, लकड़ी का। तो फिर क्या हुआ कि जब वो आए ना तो पापा देखे कि हाँ, वो उनके लिए चाय बना के लेके आ रही है, तो उस समय वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब उनका फ्रेंड चला गया वहाँ से, तो उन्होंने मम्मी का हाथ लिया और वो आग में डाल दिया हुँ, और फिर बोला कि तुमको क्या ज़रूरत है? तो मम्मी ने बोला कि वो आपसे मिलने के लिए आए थे और आप नहा रहे थे, इसलिए मैंने उनको बोल दिया कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए और इसलिए मैं कोई मेहमान आएगा तो चाय तो पूछूँगी। तो ना इस वो मतलब कुछ जवाब देना ऐसे ज़रूरी नहीं समझते और उन्होंने मम्मी को फिर बहुत मारा, जलाने के बाद भी बहुत मारा और कहने लगे कि तुम औरत लोग का ना मतलब दिमाग ही सच में कम होता है, ठीक है? और तुम लोग अपने आप को मतलब वो मत समझो और दूसरों को भी बहकाना बंद करो क्योंकि मैं मम्मी थोड़ी पढ़ी-लिखी थी,
तो वहाँ हुँ, जहाँ मम्मी की शादी हुई थी वो पूरी मुस्लिम बस्ती थी और टोटल वहाँ हुँ, पे कोई मतलब हिंदू नहीं था। हुँ, तो पूरी मुस्लिम बस्ती थी तो मम्मी क्या है ना मतलब बीए तक पढ़ी है मेरी, तो उन्होंने मतलब इंडियन कानून के बारे में या फिर जो भी नारी हक के बारे में उनको बताना चाहा। तो पापा उस बात के लिए उनको मतलब वो जो कोड़े होते हैं ना, हुँ, उनसे मतलब मारा इतना कि उनके मेरे पीठ में जो है छाले हो गए थे। हुँ, और फिर यही सब कुछ चलता रहा, फिर आई मम्मी की सेकंड प्रेगनेंसी जो कि मैं थी, तो फिर हुँ, जब मेरे प्रेग्नेंट मम्मी मेरे से हुई तभी मन उनका मार-पीट रुका नहीं था, मतलब वो चल ही रहा था। लेकिन फिर ना पापा जो है वो हॉस्पिटल मम मम मेरे नाना मम्मी को हॉस्पिटल लेने के लिए गए थे, क्योंकि पापा है ना वो छोड़ दिए थे, नाना के पास में, लास्ट अच्छा, मंथ में। तो हुँ, फिर नाना हॉस्पिटल लेके गए तो फिर वहाँ पर ना मेरे पापा भी थे, लेकिन जब उनको नर्स आकर बोली कि हाँ, एक लड़की हुई है, तो वो वहाँ पर ना कुछ नहीं बोले, वो वहाँ से गुस्से में चले गए वापस, हुँ, मम्मी को छोड़ के। फिर मम्मी मुझे लेकर के फिर नाना मुझे और मम्मी को छोड़ने के लिए गए, फिर वहाँ छोड़ दिए। फिर क्या हुआ वहाँ पे जाने के बाद मम्मी को बहुत मार-पीट करते थे और मम्मी ना मुझे क्या करती थी मतलब बचपन में वो बाँध के रखती थी। हुँ, ताकि मेरे से छोटी-सी भी कोई गलती ना हो, जैसे छोटा बच्चे से कोई गलती ऐसे ना हो, जिसकी वज़ह से मुझे भी इतनी ज़्यादा मार-वार पड़े। और मेरे पापा कभी मतलब मेरा ख़्याल वग़ैरह नहीं रखते थे, जैसे बच्चों का रखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने कभी मुझे गोद में नहीं उठाया हुँ, कि एक लड़की है करके। फिर मम्मी उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाने लगी कि ऐसा थोड़ी होता है, अगर वो बेटी है तो क्या हुआ, अगली बार बेटा भी हो जाएगा, लेकिन बेटी भी तो मतलब मायने रखती है ना, वो भी तो अच्छी होती है, क्या बुराई है उसमें? तो बोल हुँ, रहे हैं कि पहली बात तो ये कि तुम लोग किसी काम की नहीं होती, मतलब औरतें किसी काम की नहीं होती, सिर्फ़ बिस्तर तक ही इनकी पहचान होती है, उससे ज़्यादा हुँ, इनकी कोई औकात नहीं होती। हुँ, तो फिर मम्मी ने इसके लिए बहुत झगड़ा किया कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? और वो भी अपनी खुद की बेटी के लिए। तो उन्होंने मम्मी को बहुत ज़्यादा मारा और उनके बाल-वाल खींच लिए, जिससे उनके सर में भी काफ़ी चोट आ गई। हुँ, फिर उसके बाद ये सब चीज़ चल ही रहा था ना कि मेरे नाना की तबीयत बहुत ज़्यादा यहाँ पर खराब हो गई और वो क्या हुए कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया और बोला कि इनके फेफड़े में पूरी तरह से पानी भर गया है, तो ये हुँ, ज़्यादा दिन के लिए नहीं बचेंगे। तो मेरे नाना की लास्ट विश थी कि वो एक बार अपनी बेटी से मिले, क्योंकि मम्मी मेरी सिंगल चाइल्ड है, तो हुँ, वो अपनी बेटी से मिलना चाहते थे। तो उन्होंने उस समय फ़ोन नहीं था, लेटर चलते थे, तो उन्होंने लेटर भेजा। हुँ, लेटर भेजा तो मेरे पापा को वो लेटर मिला, तो उन्होंने वो पढ़ा और पढ़ के फाड़-वाड़ के फेंक दिया। मम्मी को हुँ, कुछ भी नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ है, हुँ, ठीक है? बाद में मम्मी को झाड़ू-वाड़ू करते समय वो कागज़ के टुकड़े मिले, तो उनको मतलब थोड़ा उन्होंने देखा कि क्या है, तो उनको ये तो समझ में आया कि उनके घर से आया है, कोई लेटर है। फिर हुँ, उन्होंने जोड़-तोड़ के अधूरा तो पढ़ा, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने पूछा, तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे बाप की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी साँस ले रहे हैं। तो मम्मी बोली कि मैं ना उनसे मिलना चाहती हूँ और वैसे भी मेरे अलावा कोई नहीं है उनका, मैं उनकी एक ही बेटी हूँ। हुँ, तो वो जो है ना मतलब पापा जो है ना उनको नहीं जाने दिया और मार-पीट के चुप करा दिया। और फिर ये हुआ कि मेरे नाना की उनके वेट करते-करते उनकी डेथ हो गई, मतलब वो खत्म हो गए। हुँ, खत्म हो गए ना, तो उनकी मतलब मरने पर भी, उनकी मौत पर भी मेरी मम्मी को नहीं आने दिया गया, ना खुद वो आए, जबकि वो हुँ। इकलौते दामाद थे, लेकिन वो नहीं आए। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि हुँ, ये जो आपके अब्बू का जो रवैया है, वो घर तक हुँ। ही ऐसा था, चिड़चिड़ापन और इतना ज़ालिमपना, या जो क्योंकि मस्जिद में मौलवी थे, मौलवी है, इमाम है, तो बाहर भी इनकी इमेज खराब थी, या बाहर अच्छे से रहते थे और घर पे सिर्फ़ इस तरीके से करते थे? क्या मसला था, मतलब मामला क्या था? बाहर भी इनकी इमेज ऐसी ही थी, बस बाहर की बात ये है कि बाहर अगर वो जैसे कि मस्जिद में अब औरतें तो जाती नहीं है, सिर्फ मर्द जाते हैं, हुँ, है ना? तो वहाँ पर वो इनसे तकरीर में भी मतलब यही सारी चीज़ें वो दूसरों को भी बताया करते थे। हुँ,
और ये वो उनकी मतलब एक तो होता है ना ब्रेन वॉश, तो वो ब्रेन वॉश ऐसे करते हैं कि सामने वाले को यही लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, इस्लाम ही सही है और इस्लाम में ये जायज है। हम्म। मतलब कुछ गलत नहीं कर रहे हो तुम, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो। हम्म। तुम्हारी बीवी पे तुम्हारा इतना हक बनता है कि तुम उसके संग कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। हम्म। बस अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो उसको मारना पीटना या उसके संग बहुत ज्यादा गलत बर्ताव करना कोई बड़ी बात नहीं। हम्म। ये सारी चीजें वो मतलब ब्रेन वॉश करने में वो काफी अच्छे हैं। तो वो उसी चीज में मौलवी यहाँ भी रहे तो भी वही करते थे, और जहाँ वो मौलवी अभी फिलहाल है वो वहां भी वही कर रहे हैं। और उनकी एक नहीं तीन तीन शादियां हुई है। अच्छा, यानी आपकी माँ के बाद उन्होंने फिर से एक शादी की? हाँ। अच्छा, तो जो पहली बीवी थी उसका क्या हुआ? वो कहाँ चली गई? वो साथ में रहती है या क्या सीन है? नहीं, वो तो मतलब मम्मी आई ना, उसके बाद जब वो मम्मी प्रेग्नेंट थी 7 मंथ की और उनकी ब्लीडिंग वगैरह हुई, तो उस हम्म। समय उनका भाई मतलब पहली बड़ी अम्मी का उनका भाई आया था हम्म। उनको लेने के लिए। तो वो गई, और वहां जाने के बाद ना फिर वो भी कभी वापस ही नहीं आई। अच्छा, वो भी परेशान थी? हाँ, उनके साथ भी बहुत कुछ गलत किया था और उनके साथ भी मतलब उनकी शायद बच्ची को मार ही दिया था। हम्म। मतलब उनकी जो शायद छोटी बच्ची थी, मम्मी बताते हैं ऐसा कि हम्म। उनकी बच्ची थी छोटी-सी, ठीक है? और मम्मी की शादी हुई थी नई-नई। तो हुआ ये था कि वो बच्ची मतलब खेल रही थी चारपाई में ऐसे, इसीलिए मम्मी मुझे बाँध के रखा करती थी। तो हम्म। मेरे अब्बू आए तो वो बच्ची रो रही थी, तो उन्होंने उसको मारा और ना ऐसे धक्का मारा ना तो छोटी बच्ची का सर जाकर के पत्थर में ऐसे लग गया। हम्म। तो उनकी वो मतलब ब्लीडिंग की वज़ह से उनकी डेथ हो गई। तो यार, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि इतना हुँ, जालिम तुम्हारा बाप है। एक हुँ, बच्चे की जान ले ली, दूसरा आपकी मम्मी प्रेग्नेंट थी आपसे पहले, वो हाँ, मिसकैरेज हो गया धक्का देने की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से। तो हुँ। कोई आपका घर वाला या फिर आस पास पड़ोस में मोहल्ले वाले, या आपकी मम्मी चूंकि खुद एक एजुकेटेड है, तो कोई पुलिस के पास जाना जरूरी नहीं समझा कि यार इतना जुल्म क्यों बर्दाश्त करे, जाकर इस जालिम की कंप्लेंट करते हैं? मेरी मम्मी बताती है मतलब जहाँ उनका ससुराल है, वो पूरा मुस्लिम बस्ती है। ऑल टोटल वो मतलब गाँव है वो, तो पूरा मुस्लिम का ही गाँव है। हम्म। और वहाँ पर ये सब कुछ होना एक आम बात है, और कोई अगर उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाता है, ठीक है? तो उसकी आवाज़ चुप करा दी जाती है। हम्म। हाँ, ये मतलब प्रॉब्लम है वहाँ पर। तो आपके मम्मी की आपके मतलब जो कोशिश की है। आपकी जो नानी है या जो मामा है, उन्होंने भी हिम्मत नहीं की जाके केस करवाने की? मेरे कोई मामा नहीं है, सिर्फ नानी थी। और नानी भी अकेले हो गए थे क्योंकि नाना तो खत्म हो गए। हम्म। नानी अकेली थी, तो नानी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि मतलब अच्छा। पी जाए, हाँ। हम्म। हम्म। तो वो नहीं गए थे, लेकिन वो बहुत हिम्मत करके मेरी मम्मी को वापस लेके आए थे। मेरी मम्मी को वापस लाने के बाद में कई बार जो है मेरे अब्बू आए मम्मी को लेने के लिए। हम्म। लेकिन ना फिर मेरी मम्मी बोली कि मैं नहीं जाऊँगी और किसी भी हाल में नहीं जाऊँगी मैं। हम्म। तो बोले कि तुम्हारी एक तो बेटी है कैसे पालोगी? मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा वजूद भी नहीं है। तो मम्मी ने उन्हें कहा कि मैं अपनी बेटी को भी पाल लूँगी और जैसे भी है लेकिन मैं नहीं जाऊँगी वापस। तो हम्म। बोले कि फिर मैं तुमको 3 तलाक देता हूँ। तो मम्मी ने बिना सोचे समझे बस एक्सेप्ट कर लिया। मतलब एक होता है ना कि जेल से बाहर कैदी निकल जाता है। हम्म। 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 बस वैसा मम्मी को फ़ील हुआ तो मम्मी बोली ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और उन्होंने हम्म। तुरंत मतलब 3 तलाक को एक्सेप्ट कर लिया। अब हम्म। यहाँ पर से उनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई क्योंकि पापा तो जो थे ये वो इस शहर में भी आ चुके थे और यहाँ के मम्मी-डैडी की भी सोच सेम ही हो चुकी है। तो हम्म। अब उनको लगा कि भई इनके शौहर इनके साथ ऐसा किए और इन्होंने इनको तलाक दिया और इसने मतलब एक्सेप्ट भी कर लिया। नहीं गई हम्म। वो, माफ़ी भी नहीं माँगी। तो हमारी भी जो औरतें हैं उनको भी ये यही बताएगी, यही शिक्षा देगी। तो हम्म। मम्मी यहाँ पर मदरसे में पढ़ाने लगे।
पापा के छोड़ने के बाद में पढ़ाने लगे। तो यहाँ के मदरसे से यहाँ के जो मुस्लिम हैं, उन्होंने मम्मी को निकलवा दिया कि हुँ, अगर आपने खुद ऐसा किया है, फिर आप हमारे बच्चों को और हमारी जो बीवियाँ हैं, उनको भी यही सिखा दोगी, फिर वो हमारे खिलाफ बगावत करेंगी। हुँ, ये सारी चीज़ें चलने लगी। फिर मम्मी ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि नहीं, वो जो चीज़ सिखा रहे हैं, इस्लाम में जो कुछ ये चीज़ हो रही है, चाहे वो हलाला हो गया, 3 तलाक हो गया, ठीक है? और मारपीट जो होता है, ये चीज़ें गलत है और औरतों का भी कुछ अधिकार बनता है। तो मतलब इस सब चीज़ों के लिए यहाँ पर लोगों ने इतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाया और कहा कि अभी भी वक़्त है, हलाला करके अपने शौहर के पास तुम लौट जाओ। हुँ, लेकिन मम्मी नहीं लौटी। नहीं लौटने की वजह से फिर यहाँ के लोगों ने मम्मी को मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। लाइक हमारे घर की लाइट, जो हम किराए के घर में रहते थे, मैं बहुत छोटी थी, तो हमारे घर की जो लाइट थी उसके तार काट देना, ठीक है? और हमको बार-बार घर चेंज करना पड़ता था, क्योंकि मतलब हम कहीं पे भी रहते थे ना, तो फिर थोड़े दिन बाद वहाँ से निकाल दिए जाते थे। तो हुँ, बार-बार घर चेंज करना पड़ता था और जिस घर में भी जाते थे ना, वहाँ ना तो पानी, ना लाइट, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी चलती रही। तो फिर मम्मी ने सोचा कि ना तो यहाँ पे मेरे को जॉब करने मिल रही है और ना ही मेरे को कोई और रास्ता मिल रहा है। तो फिर ना वो मुझे मेरी नानी के पास में छोड़ने लग गई और खुद चली गई कहाँ? दूसरे शहर में काम करने के लिए। हुँ, मम्मी तो दूसरे शहर चली गई, तब मेरी एज करीबन 5 साल रही होगी, 4-5 साल। तो यहाँ के जो मोमेडियन हैं, वो मेरे पास आते थे, तो वो बोलते थे कि मतलब मैं खेलते-वेलते रहती थी उस एज में, तो ये लोग बोलते थे मेरे को कि तुम्हारी मम्मी किसी और के साथ भाग गई, तुम्हारे पापा को धोखा दिया है इन्होंने। हुँ, और अभी जो है तुम्हारी मम्मी मतलब वो स्लेव बन चुकी है, या फिर वो किसी और दूसरे धर्म के हिंदू लड़के के साथ ये भाग गई है, ठीक है? और तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, अब ये बताइए कि मतलब 5 साल की बच्ची को जाकर ये सब बोलोगे तो उसके दिमाग में क्या आएगा? हुँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बैठने लग गई। अब वो वक़्त बीतने लग गया। अब हम मिट्टी के घर में रहते थे, तो वो घर, एक साल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ हुँ, की तरह। तो वो जो घर है, वो पीछे से पूरी उसकी दीवार टूट गई। अब जो मेरी नानी थी, तो उन्होंने मतलब दीवार तो टूट गया, पूरी पानी घर में आ रहा था, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो हम घर के अंदर में छाता लगा के बैठा करते थे। तो फिर यहाँ की गवर्नमेंट ने सबको पैसे बाँटे, मतलब 700 या 800 रुपए बाँटा करती थी गवर्नमेंट, बाँटी उस वक़्त। तो फिर मेरी नानी को भी मिला कि अपना घर ठीक करा लो, ठीक है? तो फिर जैसे मेरी नानी पैसे लेके आई यहाँ पर कि हाँ, मैं दीवार ठीक करा लेती हूँ, तो हमारा जो मकान मालिक था, वो आया और मेरी नानी से पैसे लेकर वो चला गया, झगड़ा-वगड़ा करके, ठीक है? अब मेरी हुँ, नानी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो फिर यहाँ के जो मतलब जो हिंदू लोग हैं, तो वो लोगों ने मतलब मेरी नानी ने उनसे हेल्प माँगी, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने हेल्प की और उस दीवार को ठीक कराने में मदद कर दी। लेकिन फिर वो सारी चीज़ें बंद नहीं हुई और अभी भी वो सब ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, वो चल रहा है और मेरे पापा आज भी मौलानागिरी कर रहे हैं और हाल ही में जो उनकी वाइफ जो है, 1.5 महीने पहले उनको छोड़ के फिर चली गई। कौन-सी वो लास्ट वाली? हाँ, अभी 3rd वाली वाइफ है उनकी, छोड़ के चली गई है उनको। अच्छा, वो भी छोड़ के चले गए, तो ऐसे ऐसे इंसान के साथ, ऐसे ज़ालिम के साथ रहेगा कौन? ज़िंदगी कौन बिताएगा? जिसके अंदर हाँ, इतना इतना हरामीपन हो, तो वो कैसे कोई उनके साथ जो है ज़िंदगी बिता सकता है? हाँ, मम्मी ने बहुत ट्राई किया कि उनको समझा सके कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान बन के रहो। लेकिन वो चीज़ उनकी समझ से परे है, मतलब उनके लिए इस्लाम में जो लिखा है, कुरान में जो लिखा है, वो हदीस में लिखा है, वो सब सही है। बाकी सब दुनिया की बातें या इंडियन कानून है या कोई भी चीज़ फिज़ूल है। हुँ, बिल्कुल फ़िज़ूल है, ठीक है? और ऐसी कुर्बानी का समय था, तो मैं बहुत रोने लगती थी क्योंकि मुझे एनिमल से बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो कुर्बानी का टाइम था, तो मैं बहुत रोने लगी थी, तो मम्मी ने उनको बोला कि मत करो कुर्बानी, ठीक है? कुर्बानी वग़ैरह सही बात नहीं है करना, ये सब छोड़ दो,
ठीक है? हुँ, क्या ज़रूरत है? अगर अल्लाह ने हमको भी बनाया है और अल्लाह ने उसको भी बनाया है, तो बोले कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो मम्मी ने कहा कि आप ही कहते हो कि उसका नाम जलाल है, तो उसका नाम रहीम है और हुँ, उसी ने सब कुछ बनाया है। हुँ, तो जब उसने सब कुछ बना रखा है, ठीक है? तो जितना प्यार हमसे करता है, उतना ही प्यार तो वो जानवर से भी कर ही रहा है हुँ, ना? तो हम मतलब किसी भी पेरेंट्स को तो ये अच्छा नहीं लगेगा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की जान ले ले, है ना? तो वो अब हम सबका क्रिएटर है, तो उसको कैसे खुदा को कैसे अच्छा लगेगा कि हम जो है उसकी दूसरे क्रिएशन की जान ले लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा, तो ये छोड़ दो। तो मेरे पापा ने बोला इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन ना फिर तेरी बच्ची की कुर्बानी कर देता हूँ क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए लेके जा रहे थे ना, हुँ। और तेरे लिए सबसे प्यारी चीज़ तो तेरी बच्ची है, तो मैं इसी की कुर्बानी कर देता हूँ। यानी इतना गया गुज़रा था आपके अब्बू। हुँ, अच्छा, तो मैं थोड़ा आपको रोकूँगा, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रीति ह्यूमन जी। प्रीति हुँ, ह्यूमन जी, आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू। यार ये जी। जो अभी आप सुन रही थी, एक्स हुँ, मुस्लिम अदा जी ने जो कुछ बताया अपने वालिद के ताल्लुक से, जो कि मौलवी है, मस्जिद के इमाम हैं, अच्छा खासा होल्ड है उनका जहाँ भी वो इमामत करते हैं या तकरीर करते हैं। जी। उनका इस तरीके से रवैया अपनी हुँ, बीवी के साथ, और पहली बीवी के बारे में दूसरी को बताया नहीं, शादी कर लिया, और फिर जी। जो कुछ मामला हुआ वो हमारे सामने है। क्या कहना हुँ। चाहेंगी आप? साहिल, टू बी ऑनेस्ट, ऐसी जो स्टोरीज़ हैं वो हमारे हर मुस्लिम घर में होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो रिपोर्ट बहुत कम होती हैं, मतलब मंज़र आम पे जैसे होती है ना, एक चीज़ आ जाती है खुल के, मतलब सामने ही नहीं आती। जो विक्टिम्स होते हैं वो भी सामने नहीं आते, क्योंकि कहीं न कहीं उनमें भी होता है इस्लाम का कि नहीं, अगर हमने अपने हस्बैंड के खिलाफ आवाज़ उठाई तो ये भी नाफरमानी के उसमें कैटेगरी में आ जाती है, नाफरमानी की। तो कहीं हुँ, न कहीं जो विक्टिम्स होते हैं वही चुप कर जाते हैं। तो बहुत हिम्मत की बात है अगर ये जो है एक्स मुस्लिम अदा, ये आगे आई हैं, इन्होंने अपनी बहुत ही पर्सनल बातें हमसे शेयर की हैं। तो बहुत ही एक हिम्मत चाहिए ये सब ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे बताने के लिए। हुँ, तो जो इंस्पिरेशन उनको मिलती है ये डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज़, इवन कि आप किसी को बेइज्जत करते हो, अपने लफ्ज़ों से भी कर सकते हो। हाथ उठाना तो बहुत बाद में आता है। किसी आपके जो अल्फाज़ हैं वो भी किसी की रूह को जो है ना वो छलनी करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो ये जो है ये सारी इंस्पिरेशन इनको इस्लाम से आती है, हुँ। अहादीस से आती है। और हम जो यहाँ स्ट्रीम्स पे बार-बार आप लोगों को अपने ऑडियंस को बताते हैं रेफरेंस के साथ, तो हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हर दूसरे घर की स्टोरी है। हमारे यहाँ ख़वातीन के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। और बहुत हौसले और हिम्मत की बात है कि इन्होंने तो ये इस लेवल का मेंटालिटी कभी टॉर्चर, चेंज होगी? ये मेंटालिटी को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी साहिल, बहुत काम उसके करना लिए पड़ेगा इस इस्लाम पे, से क्योंकि निकलना ज़रूरी है। इस्लाम की बिल्कुल जो सबसे गंदी ज़हनियत है उससे बाहर आना ज़रूरी है, वरना तो जिस पे हुँ, ज़ुल्म हो रहा है वो तो उनको लगता ही नहीं है कि हम पे ज़ुल्म हो रहा है या हमारे लिए ये चीज़ें गलत है। यही तो प्रॉब्लम है। यही तो मैंने आपको बताया कि दे आर फाइन, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखता इसमें। उनको इसमें प्रॉब्लम दिखता है कि अगर हमने किसी से शेयर किया, तो हम जहन्नुम में जा सकते हैं। हुँ, तो ये बिल्कुल। सारी बात आपकी हिम्मत की है और आपके खुद स्टडी करने की, फिर सोचने की, आपके पास दिमाग है। और ये सारी बातें ये छोटी-सी बच्ची ही मुझे लग रही हैं, मतलब इतनी मैच्योर नहीं लग रही। हो सकता है अबव 20 हों, लेकिन फिर भी इन्होंने छोटी-सी एज में काफ़ी कुछ सहा है। और हाँ, क्या मेरे पास तो इम्पैक्ट वर्ड्स इम्पैक्ट जी। आप सोचिए कि बचपन से ये सारा जो हो रहा था इवेंट, वो कितना हाँ, मतलब इनके ज़हन पे क्या असर किया खौफ़नाक, होगा यार? क्या किस ट्रॉमा से गुज़री हैं, हम तो इमेजिन ही कर सकते हैं। जिसने सहा है उसको पता है कि उस पे क्या बीती है। तो बहुत ही हिम्मत और हौसले की इनकी मैं दाद देती हूँ कि ये सामने आई और इन्होंने हमें बताया। आगे आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछें। जी। अदा जी, अच्छा इसमें हुँ, ये बात हो सकती है कि चलो यार ठीक है वो आपके
अब्बू जी का पर्सनल मामला हो और हुँ, जालिम थे, जुल्म किया उन्होंने, जो भी है। लेकिन हुँ। आप इस्लाम से क्यों हट गई? मतलब आपने इसको इस्लाम से क्यों रिलेट किया और इस्लाम से आप क्यों बाहर निकल गई? मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी, मैं मदरसा बचपन से नहीं गई हूँ, बड़ी होने के बाद स्टार्ट की हूँ, मतलब 8th क्लास में थी मैं, स्टार्ट की हूँ मैं हुँ, मदरसा जाना। और मैं स्कूल बचपन से ही जा रही हूँ। तो जब मैं मदरसा जाना शुरू-शुरू की थी, तो वो एक्साइटमेंट होती है ना कि क्या होगा वहाँ पे, क्या पढ़ा रहे? फिर वहाँ की चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नई-नई थी, बिल्कुल भी नई-नई। तो फिर मैं स्कूल में भी पढ़ी थी, मदरसे में भी पढ़ी थी, लेकिन मेरे को एक चीज़ नोटिस करने लगी धीरे-धीरे, मतलब वो अलीफ बे से बढ़ते-बढ़ते फिर कुरान तक में आने लगे। तो मैं बोली, हम लोग को खाला अम्मी पढ़ाती थी, तो मैं खाला अम्मी से बोली कि हम इसको पढ़ तो रहे हैं, पर जैसे इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं या फिर हम इंग्लिश पढ़ते, तो वो टीचर बताते हैं ना कि इसका मतलब ये लिखा है, हिंदी में इसका मतलब ये होता है। तो मैं बोली, इसका मतलब क्या होता है? इस मतलब कुछ ट्रांसलेशन होता होगा ना कि इसका क्या लिखा है हमको? तो वो बोले कि ऐसे अभी नहीं बताऊँगी, जब बड़े होते जाओगे तब बताओगे। तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ होने लगा था, मतलब किसी का हलाला होने वाला था। तो मुझे तब नहीं पता था कि क्या होता है। तो फिर मैं अपनी मम्मी से पूछी, तो मम्मी बोली कि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत गंदी चीज़ है, ठीक है? तो ये तुमको अभी नहीं बता सकते हम। तो फिर मैं मदरसा गई, तो मैं मदरसा से खाला अम्मी से पूछी कि ये क्या होता है? तो उन्होंने मेरे को बताया कि क्या होता है। तो उस समय थोड़ा मतलब सोचने समझने की इतनी थी दिमाग की, जो है ये गलत है। तो मैंने बोला, ये तो गलत है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना खाला अम्मी, क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये हमारे हदीस में है, हुज़ूर ने ऐसा फरमाया है कि ये सब जायज़ है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो मैं बोली, ऐसे कैसे फरमाया है? ये चीज़ तो गलत है, और गलत चीज़ें तो अल्लाह पाक को मना करनी चाहिए, वो स ऐसे इस चीज़ को प्रमोट कैसे करेंगे? तो उन्होंने ये बोला कि तुम ज़्यादा सवाल ना पूछा करो, बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे हो, फालतू के सवाल पूछती रहती हो, है ना? ज़्यादा सवाल पूछोगी ना तो कुफ़्र का फ़तवा लग जाएगा तुम पर। फिर पूछती रहना घर में बैठ के सवाल सारे। ये सारे बहुत चीज़ें बोलकर मेरे को चुप करा देते थे। अच्छा, मतलब हक नहीं दिया था कि मैं पूछूँ कुछ। हुँ। फिर? फिर ऐसे ही मतलब बहुत, फिर मैं धीरे-धीरे और पढ़ने लगी तो वो साल बीतते चले गए और मैंने उस चीज़ों को समझना शुरू किया कि क्या होता है, ये क्यों होता है। फिर मन में ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत है, जैसे मैंने मैं 9 में थी या शायद 10th में थी, तो मैंने स्लेवरी के बारे में जाना कि क्या होता है, और उसको मैंने फिर कुरान में भी देखा, तो मेरे दिमाग में आया कि इसको तो प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये तो गलत चीज़ है जो कि इस्लाम प्रमोट कर रहा है। तो मैं बोली कि ये चीज़ें मतलब गलत है ना मम्मी, कि इस्लाम प्रमोट कर रहा है, तो मम्मी बोली गलत है, और अगर तुम ये बात किसी से बोलने भी जाओगी ना गलत है, तो कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा यहाँ पर। कोई नहीं बैठा है जिसको ये चीज़ें समझ में आएँगी, जो तेरे को छोटी उम्र में आ रही है, वो यहाँ पे बड़े-बड़े को समझ में नहीं आती। हुँ, और हाँ, आज जो हमारी कंडीशन है, मैं ये सारी चीज़ें समझा-समझा के थक गई, इसलिए मेरी कंडीशन ये है। अगर तू समझाने जाएगी तो तेरी भी यही हालत कर देंगे ये लोग। तो मैं बोली, जब ये सारी चीज़ें हैं तो हम क्या बोलते हैं, इससे निकल क्यों नहीं जाते? तो मम्मी ने कहा कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें ना एक कलमा पढ़ो, तौबा करो और एंट्री कर लो, बस। लेकिन अगर आप यहाँ से इसमें से निकलना चाहते हो तो उसकी इजाज़त नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें से निकलना मतलब बिल्कुल जान से मार देंगे ये। मम्मी ने हुँ, मेरे से ये चीज़ें बोली थी। तो फिर मेरे को समझ में आया कि ये सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें गलत हो रही है, बिल्कुल भी सही नहीं। फिर मैं ना उसमें से थोड़ी कटती चली गई। फिर आपकी स्ट्रीम वगैरह देखने स्टार्ट कर दी, मतलब पहले मैं ऐसी यूट्यूब में कुछ-कुछ देखती थी। इसकी लेकिन एक दिन नज़र पड़ी स्ट्रीम में, छोटे से वो होता है ना क्लिप उसमें, तो फिर मैं देखी इसमें क्या है, तो फिर उसमें एक्स मुस्लिम लिखा था। मैं बोली, ये क्या चीज़ है? मतलब मैं हमारे इधर ना ये सारी चीज़ें कोई नहीं जानता कि एक्स मुस्लिम चीज़ कोई एक्ज़िस्ट करती है, कोई भी नहीं। जी, तो फिर मैंने देखा पहली बार, तो मैं ना बोली ये क्या है? फिर मैं आपकी स्ट्रीम देखी।
तो स्ट्रीम देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मेरे को समझ में भी आने लगा, तो मैं बोली कि मैं पहले सोचती थी कि हाँ चलो, मैं ही एक ऐसी इंसान हूँ जिसको इस्लाम में बहुत सारी बुराइयाँ दिखाई देती है। लेकिन जब मैं स्ट्रीम देखी तो मुझे लगा नहीं, मतलब बहुत सारे लोग मेरे जैसे सोचते हैं जिनको इस्लाम में बुराइयाँ दिखाई देती है। तो मैंने अपनी मम्मी को दिखाया स्ट्रीम आपकी, तो मम्मी को मैंने दिखाया, तो मम्मी को मैंने बोला, देखो, सिर्फ मुझे या फिर आपको इसमें गलती नहीं दिखाई दे रही है, सभी को दिखाई देती है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जिनको दिखाई देती है। और एक्चुअली मौलानाओं को भी देखो दिखाई दे रही है, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मम्मी जी, बोली ये एक्सेप्ट ही तो है जो नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि इनको भी पता है कि इस्लाम में सिर्फ एक कलमा पढ़ो और अंदर आ जाओ, इसके इस्लामिक बन जाओ तुम। बस हुँ, तौबा कर लिया, कलमा पढ़ा देंगे और फिर हो गए तुम मुसलमान। लेकिन अगर तुम इससे बोलो कि नहीं मेरे को नहीं रहना मुसलमान, मेरे को बाहर जाना है, फिर देखो क्या करते हैं ये तुम्हारे साथ। सांस नहीं लेने देंगे, दूसरे दिन सूरज नहीं देख सकते तुम, एकदम गला काट के रख देंगे। मम्मी ने ये चीज मेरे को बताई। जी। हम्म। अच्छा, तो आप जो है वो हमारा चैनल आपको सडनली पॉपअप हुआ, यानी वो सजेशन में आपको दिखाया, फिर वहां से आपने स्ट्रीम देखना शुरू किया, जिससे आपका हाँ, आपकी हिम्मत और बढ़ी। डाउट्स हाँ, पहले से थे, आपको ये लग रहा था कि इस्लाम में बहुत सारी चीजें गलत है, लेकिन जब आपने हाँ, हमारा चैनल देखा, वीडियोस देखे, स्ट्रीम देखी, तो आपको ये दिलासा मिला या हिम्मत मिली कि यार मैं अकेले नहीं हूँ इस तरीके से सोचने वाली, मेरे जैसे कई और हाँ, लोग हैं। फिर आपने हाँ, फैसला किया कि आप आके जो है वो अपनी स्टोरी बताएंगी। तो क्या आपकी मम्मी जो है उन्होंने भी हम्म। इस्लाम छोड़ दिया, या क्या मामला है उनका? क्योंकि उन्होंने तो बहुत सहा है, आपने तो सिर्फ देखा है, उन्होंने सहा है। हाँ, सहा तो बहुत कुछ है मम्मी ने, लेकिन मम्मी ब्लाइंडली इस्लाम को फॉलो नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब हर गलत चीज को सपोर्ट करे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हजरत अली की बात की जाए तो वो उनकी फैन है। मतलब वो सुबह उठेंगी ना तो बस हजरत अली का नाम लेंगी, वो रात को सो रही है तो हजरत अली का नाम लेंगी। और इस हद तक है कि मतलब हमारे घर कुछ अच्छा हुआ, मतलब कोई भी चीज खुशखबरी आ गई छोटी बड़ी, वो कुछ नहीं होगा, पहले हजरत अली की फातिहा होगी। दैट्स इट। अच्छा, वो बहुत ज्यादा उनको फॉलो, मतलब उनको बहुत मानती है वो। हजरत अली की और दीवानी मुझे है भी, आपकी माँ? हाँ, मतलब और ना मुझे दिन रात उनके किस्से सुनाती है कि पता है तुझे, वो सजदे में थे तब उनका गला काट दिया गया था, लेकिन फिर भी वो तलवार लेके लड़ रहे थे, फिर एक बुढ़िया ने टोक दिया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ये सारे किस्से वो मुझे हमेशा सुनाती रहती है। मतलब वो एक अली की मोहब्बत में आपकी माँ टिकी हुई है इस्लाम में। हाँ, बस उन्हीं की मोहब्बत में टिकी हुई है। वो उनके किस्से ही सुनाते रहती है मुझे कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं वो, शेरे खुदा हैं वो। मतलब वो 24 घंटे उनके मतलब नाम रटना ही है उनको, पर ब्लाइंडली इस्लाम फॉलो नहीं करती। आपकी माँ जो है वो शिया है, सुन्नी है? सुन्नी है। मेरे नाना भी सुन्नी थे, मेरे जो फादर है वो भी न्यू सुन्नी थे, मतलब सुन्नी सुन्नी में ही शादी होके गई है, लेकिन वो हजरत अली को बहुत ज्यादा मानती है। अच्छा, कहीं ना कहीं वो हजरत अली की मोहब्बत है, और हाँ, यानी सुन्नी होते हुए भी जिस तरीके से हाँ, अंधे हमारे शिया हजरात होते हैं, उस तरीके का अंधापन जो है, मोहब्बत का अंधापन हजरत अली को लेकर वो आपकी मम्मी के अंदर है। हाँ, वो है, उनको लेकर है। जी। तो दोस्तों, ये थी एक्स मुस्लिम अदा जी की दास्तान, और आई एम श्योर बड़ी दर्दनाक इनकी कहानी है, दास्तान है, खास करके बचपन से लेके बड़े होने तक इन्होंने जितना देखा है, सोचो कि किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ होगा इनके जहन पे। और इनकी जो अम्मी जान है, उन्होंने तो क्या कुछ सहा है, और ये सब करने वाला कौन था? एक मौलवी।
और वो हवाला यानी इस दरिंदगी का की को जो आड़ बनाता था वो इस्लाम को आड़ बनाता था, यानी इस्लाम की आड़ में वो ये इस तरीके का उसका रवैया रहा है। उसने हमेशा ये कहा है कि भाई औरतों की कोई इज्जत नहीं है, या तुम सिर्फ बिस्तर तक हो। इस तरीके की बातें इनके जो वालिद है उन्होंने की है। तो बड़ा दुख हुआ सुनकर इनकी बातें, और मैं इनको सलूट करता हूँ वंस अगेन कि छोटी सी उम्र में इतना सहने के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि वो आकर बताएंगी। तो मेरा एक सवाल आपसे ये है एक्स मुस्लिम अदा जी, ये जो आपने बताया है ये बहुत पर्सनल चीज़ है, यानी आप घर के मामलात है जो आपने डिसाइड किया कि आप आके बताएंगी, तो उसकी वजह क्या रही है? यानी क्या आपने सोचा कि मुझे क्यों आके ये चीज़ बताना चाहिए? मैं चाहती हूँ ना कि जैसे मुझे ये सब चीज़ें पता चली और वो काफ़ी लेट से पता चली। आप लोग की स्ट्रीम तो बहुत सालों से चल रही है, लेकिन काफ़ी लेट से मुझे पता चली। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग के जैसे या हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो ना नहीं जानते कि एक्स मुस्लिम चीज़ कोई होती भी है। तो उन सबको ये सब पता चलनी चाहिए कि ऐसी चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। जितना ज़्यादा फैलेगा उतना तो अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि हमारे घर के पीछे में सेम किस्से हो रहे हैं और वो औरत कोशिश करती है कि वो बाहर जा कर के पुलिस को अपनी प्रॉब्लम बता सके। 2 बच्चे का फादर है और वो अपनी वाइफ को छोड़ कर के दूसरी औरतों के चक्कर में रहता है। अब अपनी वाइफ को बहुत मारता-पीटता भी है। जब उसने ऐसी कोशिश की तो मतलब पूरी जमात आ गई उसके घर में और उसको रोक दिया उसने। यहाँ तक कि हम्म। उसने अपने पेरेंट्स को बुला लिया था, तो उसके पेरेंट्स जो है वो भी आ गए, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा चुप हो जा, घर का मामला है। घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, और अगर उसने निकाह कर भी लेता है तो क्या बुरा है? अपने इस्लाम में सब जायज़ है। हाँ, वो तो जायज है ही। तो जायज़ है, लेकिन सामने उसकी बीवी नहीं चाहती ना ऐसा। तो बीवी को कोई हक है ही नहीं ना कि वो रोक सके, वो इनकार कर सके कि यार आप नहीं कर सकते हो दूसरी शादी मेरी इजाजत के बिना। बिल्कुल और शौहर इसी कर इनकार सकता है। के चक्कर में मार रही है वो, इतना मार खा रही है, इतना मार खा रही है कि आप उसका मतलब जैसे मेरी मम्मी को मार-वार पड़ते थे, उनको भी पड़ रहे हैं मार-वार और मैं रोज़ देखती हूँ ये चीज़ें। हम्म। और वो उसको मार-वार पड़ रहे हैं और वो पुलिस के पास जा नहीं सकती क्योंकि फैमिली में ना तो उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही मतलब यहाँ के मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको, वो अकेले हो गई है बिल्कुल। और 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे उसके भी। जी। तो मेरी सारे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं 2800 लोग, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग जुड़ सके। कई सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, और ये सब बातें लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए कि जब तक बातें पहुंचेगी नहीं, लोगों के जहन नहीं खुलेंगे, और लोगों के जहन नहीं खुलेंगे तो चेंजेस नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो बात पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव हम देना चाह रहे हैं लोगों को, बहुत से बार क्या होता है कि एक चीज़ बचपन से आपके साथ गलत हो रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये गलत है। आप बहुत सारी चीजें गलत कर रहे होते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि ये चीजें गलत है। उसको एक पर्सपेक्टिव देना होता है जिससे एक इंसान को आसानी से समझ में आता है कि नहीं, ये वाकई में गलत है। तो मोमिनाओं के साथ भी यही मामला हुआ है कि उनके साथ जो जुल्म होता है, जो बंदिश में इतना रखा जाता है, और बीवी को लेके जितनी सारी चीजें रसूलुल्लाह ने बताई है, तो उनको पता ही नहीं है कि ये गलत है। उनके पास पर्सपेक्टिव नहीं है। जब उनको एक पर्सपेक्टिव के साथ बताया जाता है, तब उनकी आंखें खुलती है। तो ये पर्सपेक्टिव देना हमारा काम है, और पहुंचाना आपका काम है। तो उसके लिए आपको मेहनत ये करनी पड़ेगी
कि आप लोगों को सिर्फ देखना नहीं है वीडियो को, बल्कि आप लोगों को शेयर भी करना है, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचेगी, उतना ज्यादा लोग जो है इस गंदगी से, इस झंझाल से बाहर आएंगे। तो आप सभी लोगों से वन सेकेंड रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारी जितनी भी स्ट्रीम्स है, जो शॉर्ट वीडियोस चैनल पे, मेरे चैनल पे अभी लगातार मेरे ख्याल से हर रोज एक एक शॉर्ट वीडियो अपलोड होते जा रही है, लेकिन उस पर व्यूज नहीं है। तो आप लोग जो है वो शॉर्ट वीडियोस भी देखिए, अगर हर कोई लंबी स्ट्रीम नहीं देख सकता, और उसको आप लोग जो है शेयर भी करिए ताकि इम्पैक्ट हो। अभी उस दिन जो एक बंदा आया था शाइलजा, आप लोगों को याद होगा जितने लोग उस दिन स्ट्रीम में मौजूद थे, शाइलजा करके जो एक फीमेल आई थी, और उनका जो क्लाइंट था मोमिन, वो एक अच्छा बन के दिखा रहा था। हमने उसकी पोल खोली कि कितना अच्छा है वो, तो वो वीडियो अपलोड हुई है, लेकिन तो व्यूज उस पर ज्यादा नहीं है। शॉर्ट वीडियो है, उसमें तो उसकी जहनियत सामने आई है। तो आप लोग छोटे छोटे वीडियोस को भी आप लोग लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह लिंक शेयर करें ताकि बातें पहुंचे। सुपर चैट्स कुछ आए हैं, हम वो ले लेते हैं, उसके बाद हम लिंक पब्लिक करेंगे ताकि हमारे मोमिन भाई आए और जो कुछ इस्लाम की खूबसूरती है उसको बताए कि भाई क्यों लोग जो है वो इस तरीके की हरकत करते हैं और उनको बढ़ावा कौन दे रहा है, और हम या सारी दुनिया को वो मुसलमान क्यों करना चाहती है। यानी इस्लाम में क्या ऐसी अच्छाई है इंसानियत के लिए, सभी लोगों के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फेथ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, सारी इंसानियत के लिए क्या अच्छाई इस्लाम देता है कि लोगों को इस्लाम कबूल करना है। पायलट वाला कह रहे हैं, साहिल लेट्स स्टार्ट ए मूवमेंट टू गेट एक्स मुस्लिम एज अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड सरनेम एंड आस्क फॉर लीगल प्रोटेक्शन व्हेन गांजा वाला कैन बी ए सरनेम, व्हाई कांट बी एक्स मुस्लिम बी वन। हाँ यार, ये आइडिया भी अच्छा है, लेकिन ये किस तरीके से इसको आगे लेके जा सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा, गौर फिक्र करना पड़ेगा। जो लीगल टीम है उनसे एडवाइस लेनी पड़ेगी कि इसको किस तरीके से हम आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। ARV समझी कह रहे, who needs help? Sahil bhai, sorry I'm late in the stream. Please give $20 from my side if required and possible. Thank you so much. राकेश प्रजापति कह रहे हैं, इंसानियत कायम रहे, बाकी सब फिजूल की बातें हैं। राम राम घनी खम्मा इन। थैंक यू सो मच राकेश जी। रिस्पेक्ट करे, शाउट आउट टू यू अदा, ये आपके लिए शाउट आउट आया है अदा जी। थैंक यू। आशुतोष जी कह रहे, भैया ये सब सुन के रूह कांप गई। यार हमारी भी रूह कांप गई कि इस तरीके से एक इंसान जालिम कैसे हो सकता है। रेड बुल कह रहे, गुड पीपल विल डू गुड थिंग्स, बैड पीपल विल डू बैड थिंग्स, इट इज रिलीजन दैट मेक्स गुड पीपल डू बैड थिंग्स। स्टीवन वैनबर्ग। थैंक यू सो मच रेड बुल जी। आजाद सनातनी भाई कह रहे हैं, मैं जिस घर में रहता हूँ वो मेरी धर्मपत्नी के नाम है, मैं उसके रहम पे हूँ, वो जब चाहे मुझे घर से निकाल सकती है, जो मैंने उसके लिए ली। थैंक यू सो मच आजाद भाई। जमचंद जी कह रहे, वेर इज एडम अम्ब फॉर मोमिन्स। एडम को जैसे ही वक्त मिलेगा वो जुड़ जाएंगे। जामचंद जी कह रहे हैं, साजिद भाई प्लीज कम ऑनलाइन, प्लीज तकरीर करें आप इन अरेबिक स्टाइल। साजिद भी जुड़ जाएगा कुछ देरों में। चित्रा शर्मा, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। शैलेश कह रहे हैं, ये इस्लाम की असलियत है, ये कल्ट है, इससे बाहर आ जाओ, रियली फीलिंग बैड अबाउट दिस चाइल्ड, दुआ में याद करो। थैंक यू सो मच शैलेश जी। जामचंद जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। और पायलट वाला कह रहे हैं, पापा रंजीत नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार। जतिन देसाई जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस अभी हम लिंक शेयर कर देते हैं। बैटमैन जी कह रहे हैं, अदा बहन, एक बड़े भाई के तरफ से आपके लिए बहुत बहुत प्यार। आई सल्यूट यू फॉर योर करेज, थैंक यू साहिल फॉर गिविंग हर सच ए प्लेटफॉर्म। थैंक यू बैटमैन जी। अदा जी ये आपके लिए थैंक यू। जी मैसेज आया। चलिए हम लिंक शेयर कर देते हैं। अमित लिंक पिन कर दो। सिर्फ मोमिन कॉलर्स को ही जुड़ना है, बाकी लोग ना जुड़े। दावत दीन कह रहे हैं, वीडियो सीओ स्कोर एसईओ स्कोर वेरी लो, 28.7 ओनली, प्लीज इंप्रूव। दावत दीन भाई कैसा इंप्रूव करे जरा आप बताइएगा।
ताकि सर्च इंजन में हमारी वीडियोस आए। नॉन मोमिन प्लीज डोंट ज्वाइन। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ना जुड़ना, सिर्फ हमारे मोमिन भाइयों को जुड़ने दे, ताकि अदा जैसी कई सारी जो फीमेल है जो इस्लाम से निकल रही है, उनको बचाने के लिए हमारे जो मोमिन भाई है उनके पास क्या तरीकेकार है, किस तरीके से लोगों को एक्स मुस्लिम बनने से बचाएंगे, ये आपको आके बताना है। क्या स्ट्रेटेजी है आपके पास और किस तरीके से आप बचाएंगे, जरा हमें बताइएगा। ऊंचा पैजामा कह रहे हैं, मेरी शक्ल देख के नहीं लगता कितना प्यारा मजहब है, तू जलता है मेरे लुक से, लव मोमो लाइफ मोमो पीस। थैंक यू भाई। अच्छा, हमारे साथ फिरोज रहमान साहब जुड़े हैं। जी सर। जी फिरोज भाई, आपका इस्तकबाल है। जी हाँ सर, हम साल भर से परेशान हैं आपसे बात करने के लिए, बात नहीं हो रही है। कल क्या कहते हैं, सनी जी से फोन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से आपको जुड़ना है, चूंकि हम मोबाइल से हम अपने जानते नहीं हैं। तो कल वो बता दिया। उसके बाद उनका जो जैद और उनके साथ जो डिबेट हुआ था उसके एनालिसिस में हम जुड़े। कुछ उनसे बात हुई और आज अभी आपका लाइव चल रहा है तो हम ट्राई किए तो आप ले लिए हमको, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं नहीं, हम मोमिन नहीं है, हम पूरी तरह से एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। अच्छा, पहले तो मोमिन थे ना? हाँ जी हाँ, पहले मोमिन थे। कब तक मोमिन थे आप? देखिए, बचपन से लेकर के हम ऐसे बचपन से सोचते आ रहे हैं मुसलमानों के विषय पर, अपने परिवार के विषय बारे में, चूंकि गरीबी जो देखते हैं हम, तो हम बचपन से ही सोचते आ रहे हैं। लेकिन जब से आप लोग पहले नमाज में पढ़ते थे 2 साल पहले, लेकिन मतलब जुमा का नमाज सिर्फ पढ़ते थे, उसके आप सबको देखने के बाद पूरी तरह से दिल से निकल गया और थोड़ा हिम्मत मिला कि नहीं, अब आने वाली जो पीढ़ी है या हम आने वाला जो समय है, इसमें चक्कर में हम अपना समय थोड़ा भी नहीं देंगे। तो इस तरह से हम एक मुस्लिम बन गए। जी, कोई सूरह रात सुना सकते हैं, क्योंकि आप नमाजें जी पढ़ते जी थे हाँ, जुमा की एटलीस्ट। वो बचपन में तो हम आज एक कौन क्यों बना हम एक मुस्लिम ऐसा कुछ करके था, उसमें ज्यादा लोग मतलब नहीं था, उसमें हम सारी अपनी कहानी सुनाए हम। तो आपको हम क्या कहते हैं, बचपन में हमारा अम्मा पारा पूरा याद था, आप तो भूल गए हैं। तो सूरत फातिहा हम किसी तरह छोटे छोटे शब्द में सुना देते हैं आपको, वैसे देख के पढ़ लेते हैं। देख के पढ़ सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल देख के पढ़ सकते हैं। अच्छा, पहले सूरह फातिहा सुना, उसके बाद मैं आपको देख के पढ़ने कराता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। और देख के कहिएगा तो उतना ये नहीं है, मगर फिर भी मतलब वो थोड़ा मतलब ये करके पढ़ लेंगे। आप दिखा सकते हैं कोई ये सूर्य मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। वल कुरानिल हकीम, वल कुरानिल हकीम। इन्नका लिमिनल मुरसलीन। थोड़ा दिख रहा है कम, क्योंकि मोबाइल पर हम हैं। जी जी। अला सिरातिल मुस्तकीम। एक मिनट रुकिएगा। लास्ट आयत पढ़ना है आपको। ये तंजीलल अजीजे अर्रहीम, अजीजे अर्रहीम, रहीम। तो गाइस, ये तो वाकई में मोमिन ही थे।
नमाजें जो है वो 5 वक्त का जो जी है मैं एहतमाम नहीं 5 करते थे। वक्त जी हाँ, 5 वक्त का एहतमाम नहीं करते थे, लेकिन मोमिन थे, जुमा इमा भी पढ़ते थे। इनके दिल में डाउट्स तो थे, लेकिन जब से ये हमारी स्ट्रीम देखने लगे हैं, वीडियोस देखे हैं, ये टोटली इस्लाम से बाहर आ चुके हैं। तो फिरोज भाई, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा, और हमें बहुत खुशी है कि हमारी स्ट्रीम्स देख के कई सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी बात रख के फिर देखिए हम अपनी बात शेयर कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत लंबी कहानी हुआ है मेरे साथ। तो वहाँ पर तो 100 आदमी देख रहा था, तो शायद अब हमें लगता है कि यहाँ फिर से बोलना चाहिए। तो वहाँ हम बोले, अब दोबारा बोलने में थोड़ा हमको ये लग रहा है, बोले तो बोल देते हैं। जी शॉर्ट में बताइएगा कि क्या मामला हुआ आपके साथ और क्यों आपने छोड़ा इस्लाम। देखिए हम अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं। जो कोई सुना होगा वहाँ पर वो फिर से सुन लेगा। तो क्या हुआ कि आज से 20 वर्ष पहले मेरे घर के सामने मस्जिद है, वहाँ पर 3 आदमी हम लोग रात में ईशा नमाज के बाद चर्चा हो रही थी। उसमें हम 5 वक्त नमाज ही पढ़ते थे। तो नमाज ईशा नमाज के बाद गर्मी का समय था। अब गर्मी के समय में ईशा नमाज के बाद जैसे कि हवा खाने के लिए मतलब बैठा था, तो उसमें एक हिंदू भाई भी था। तो चर्चा चल रहा था कुरान पर और रामायण पर। तो हिंदू भाई ने कहा कि रामायण जो है सो रामायण का लेखक राइटर जो है वो उधर से नॉइस आ रहा था। जी बोलिए। रामायण का वाल्मीकि में कौन है? तो आपका कुरान का राइटर कौन है? तो एक दूसरा मुमिन था, हमारा रिश्तेदारी होगा, उन्होंने कहा कि इसका कोई राइटर नहीं है, ये ऊपर से आया है। तो हमने बचपन से ये बात सब सोच रहे थे। तो हमने कहा कि अरे भाई कोई ना कोई राइटर तो होगा इसका, किसी न किसी लिखा होगा इसको भी। तो इतना सुनना था। मेरे घर बगल में था, मेरा पापा सुन लिया इस बात को, बस वो एकदम लाठी लेकर के निकल गया। ये हरामी, ये इस्लाम से खारिज हो गया। ये अरे जो नाजिल हुआ आसमान से उसको तुम कह रहा है कि नीचे में लिखा है, तुम काफिर हो गया। बस पूरा गांव में बवाल हो गया। हम कह रहे भैया हमारा गलती क्या? हम तो सोच के बोले ये बात, जो कोई न कोई राइटर होगा इसका, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे। नहीं, तुमको हिम्मत कैसे हुआ? तुम मेरे पापा को भी सब कोई गाली दे रहा था, तुम्हारा बेटा काफिर हो गया है। तुम बेटा को समझा नहीं पा रहे हो। बताओ, कह रहा है कि ये जमीन पर किसने लिखा है, आसमान से नाजिल हुआ किताब, मुकद्दस किताब को ये झुठला रहा है, इसका मतलब। अब हम अबाक हो गए, बोल नहीं पा रहे थे। हम चारों साइड से हमको घेर लिया गया। हम छोटे थे उसमें में। अब किसी ने कहा कि इसको मारो, किसी ने कहा इसको यहाँ से निकालो। हम पढ़ रहे थे उसमें, मैट्रिक में थे हम। तो हमको घर बंद कर दिया, जिस रूम में हम रह रहे थे, मेरा पापा, और ताला बंद करके हमको यहाँ से कहा चले जाओ। रात का समय था। तो हम फिर गांव का जो मुखिया था, मतलब सरगना था, बस्ती का छोटा मोटा मुस्लिम आबादी है, तो वहां उनको कहा कि देखो हमसे गलती हो गया, हमको क्या पता कि क्या है नहीं, हम इतना तो नहीं जानते हैं। तो फिर मेरे पापा कह करके कि चाहे गलती हो गया उस बच्चा से, तो फिर जो है सो मामला शांत हुआ। उस समय से अभी मतलब मेरे मन में ये सब चलता आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू में जो भी डिफरेंसेज है, सुख में, आर्थिक स्थिति में, और बहुत सारी बात है, सेहत में। डॉक्टर के पास जाओ तो मुस्लिम का भीड़, क्या कहते हैं, कोर्ट जाओ तो मुकदमा में मुस्लिम का भीड़। अरे भाई पापा माँ से हम जब प्रश्न करते थे कि भैया आप लोग कह रहे हैं कि बरकत है जहाँ नमाज होता है, जहाँ मुसलमान है, जहाँ मस्जिद है, तो फिर हम लोगों ने बरकत की बात करते हो तो फिर इतना जहमत क्यों है, सब कोई परेशान क्यों है? तो उन लोग कहना था कि ये दुनिया में ही हम ये कहते थे कि हिंदुओं में फिर ऐसा नहीं है, उन लोगों में भी कम है। तो फिर हम लोग फिर किस बात का मुसलमान, किस बात का जन्नत, किस बात का बरकत? तो उनका कहना था कि उन लोग का दुनिया में जन्नत है। चलो इस तरह से होता गया। इसी तरह से जो है उसके बाद चलता गया। लेकिन हमको ये सब बात सवाल करते थे तो गांव में हमको बना नहीं, हम वहां से चले गए दूसरे जगह, और परिवार के साथ शादी होने के बाद बीवी के साथ वहां हम दूर, गांव से दूर रह रहे हैं।
तो यहाँ पर ये पिछले 6 महीना पहले की बात है। 6 महीना पहले नुपुर शर्मा का जो बयान जो दी थी वो मतलब वो डिबेट में, उसके बाद जब पूरे देश में बलवा हुआ तो हम क्या किए, नहीं उसके तो कई दिन बाद जो है सो रांची में 2 व्यक्ति मरा और उसी दिन शायद तौकीर रजा था। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अदा जी, हाँ जब तो आप नहीं बोल रही है तब आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, जब आपको बोलना होगा तब अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है। तो उसके बाद जो जी है, फिरोज भाई। हाँ, तो हम क्या तौकीर रजा का वो जो ये क्या कहते हैं वो सभा था वो बरेली में, तो वो जो बयान दिया उसमें जो भीड़ देखे हम क्या किए, एक तो चैनल बनाए, ठीक है, यूट्यूब का, और उस पर वीडियो हम एक बनाया मेरा, जिसमें पिक्चर नहीं था, सिर्फ मेरा वॉइस था, मतलब मेरा आवाज था सिर्फ। तो उसमें हम क्या बोले कि इतना जो भीड़ जमा किया है ये मौलाना, तो यहाँ का हिंदू समाज देख लो, उस पर उसके सिद्ध के बारे में कहा तो वो लोग कोई कुछ नहीं बोल रहा है, न कोई उन लोगों का धर्म को इस तरह का भीड़ इकट्ठा कर रहा है। अगर कोई हिंदू समाज भीड़ इकट्ठा कर भी ले तो यही मुस्लिम वर्ग जो है कोई ऐसा बोम्बर्स जाके उसको उड़ा ही देगा, और वो लोग देखो खुलेआम खिलाफ बोल रहा है, भीड़ जुटा रहा है। ये सब कुछ ऐसे कुछ बोले उस पर, ये वीडियो बना के हम यूट्यूब पर लोड कर दिए। लोड करने के बाद ये हमको इतना अंदाजा नहीं था कि लीक होने के बाद हम पर जुल्म हो, हम पर बवाल मच सकता है। ऐसा हुआ कि बगल में एक मदरसा है, वहां पर इस वीडियो सुना, बस सुनना था भैया, क्या बताएं, इतना न बड़का हंगामा खड़ा हुआ। अब ऐसा माहौल बन गया कि ये मुसलमान है ही नहीं, ये बीजेपी का एजेंट है, तो ये मुसलमान नहीं है, इसको जो है सो मार डालो। मतलब आपको उस दिन हमको अगर मदरसा में, अगर बगल के मदरसा में हमको पकड़ लिया तो कम से कम 1000 आदमी से ऊपर जमा था, अगर पकड़ लिया तो हमको मार देता। तो मुखिया जो है, जो मुसलमान ही है और हाफिज भी है, वो भी था उसमें। तो हम तो परेशान हो गया, सब अब क्या जगह करें। फिरोज भाई, फिरोज एक मिनट रुकिएगा, मतलब सब जगह आप डंडे खाने वाले ही काम कर रहे थे। अब देखिए, हमको तो इतना ज्ञान, इतना हम नॉलेज नहीं है भाई, हम तो इतना समझते हैं कि लोगों को भला हो, लोग अवेयर हो, यही सोचते हैं। अब उसमें मेरा ही कहीं के हम ही फंस गए हम। हाँ, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद जो है वो मुखिया से हम कांटेक्ट किए कि आप वहां गए, क्या हुआ, क्यों, हम तो हमसे गलती हुआ। तो उसने कहा कि देखो भैया, बात बहुत बढ़ गया है, तुम अगर घर से बाहर निकलोगे तो तुमको मार दिया जाएगा, इसलिए तुम घर में ही बंद हो। तो छोटा मोटा दुकान था, दुकान मार्केट में था, वो दुकान छोड़ के हम घर में परिवार के साथ, बीवी बच्चे के साथ, मेरा एक ही बच्चा है, बंद थे 3-4 दिन, निकल नहीं पा रहे थे। और रोड साइड घर है तो लोग आना जाना करता था, और घर की तरफ ऐसे देख रहा था, लगता है घर को उड़ा देगा, ऐसे इतना डरे हुए थे हम। मोबाइल मेरा स्विच ऑफ था, धमकी भी आ रही थी मोबाइल पर। तो वो मुखिया क्या किया कि देखो, आपको जो है कुछ पैसा खर्च करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा उछल कूद कर रहा है उसका वो बंद करना होगा। तो हम के कितना खर्च करना होगा, तो कम से कम 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया तो मेरे पास है ही नहीं। तो नहीं भैया, तब कैसे होगा, तब तो आपको मार पड़ेगा, आपका जान भी जा सकता है, लोग मानेगा नहीं। तो परिवार का जो भी उसका मतलब जेवरात था, उसको किसी तरह से गिरवी रखवा करके वो 2-3 दिन के अंदर में 40,000 रुपया हम जमा किए, और उस मुखिया को 40,000 रुपया दिए और पाँव पकड़ लिए कि मेरा जान बख्श दो, हमसे गलती हो गया, वैसा नहीं करेंगे हम। तो मान गया, तो चलो ठीक है। फिर वो करने के बाद फिर पंचायत का तारीख तय हुआ, पंचायत का प्रक्रिया शुरू हुआ, जिसमें हमको दोबारा मुसलमान बनाया गया, एक मुफ्ती आया और मुसलमान बना, फिर से कलमा पढ़ाया गया, तौबा कराया गया, बीवी के साथ दोबारा निकाह हुआ। तो उसके बाद जब पंचायत का पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद, पंचायत में जितना भी लोग था, क्योंकि जिसको पैसा दिया गया था वो तो चुप था, लेकिन बाहर का लोग कूद रहा था खूब, नहीं ये पंचायत नहीं हुआ, इसको गांव से भगा दो, इसको मार डालो, इसको पांव हाथ तोड़ डालो। 90% लोग, 95% लोग वो सब कूद रहा था। मुखिया जो है सो जिम्मा लिया था कि तुमको हम कुछ नहीं होने देंगे,
इस तरह से वहां से हमको निकाला, फिर हम घर में कैद में बंद रहे। धीरे धीरे करके मामला थोड़ा शांत हुआ। शांत होने के बाद अभी भी मतलब लोग जो है सो अपने में विचार किया कि नहीं, इससे बात मत करो, इसको दावत मत करो, इसका जो दुकान है उसमें सामान मत लो। तो मेरा बाइकआउट पूरा हो गया और मेरा दुकान भी बंद हो गया, खत्म हो गया दुकान। और अभी भी बाइकआउट का जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे अब नॉर्मल हो रहा है। मगर मेरे पास कंगाल बना दिया ये लोग, दुकान भी गया, मेरा पैसा भी गया, सब खत्म हो गया। और इस तरह से अभी हम इस हालत में अभी हम लोग जी रहे हैं बच्चे के बाद परिवार के साथ। ये है मेरा तो आप कहानी। वहां से निकल के दूसरी जगह क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते किधर? देखिए अब मेरा यहाँ पर घर है, अपना मेहनत करके जमीन लिए हैं, घर है मेरा, इस यहाँ छोड़ के कैसे जाएंगे? तो अब इसी हालत में अब रह रहे हैं। लोग अभी भी देख रहा है घूर घूर के, बहुत सारे लोग अभी भी बात नहीं कर रहा है। मौलाना से तो टोटल बात नहीं कर रहा है, बहुत लोग बात शुरू किया है, बात करना टॉकिंग कर रहा है, लेकिन बहुत लोग अभी भी बातचीत नहीं कर रहा है। 6 महीने करके हो रहा है, 4-5 महीना। तो अब धीरे धीरे आप हालात देखिए, नॉर्मल हो रहे हैं। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखिए, जमीन है, जो भी है, कुछ भी है, वो अपनी जगह, लेकिन जान जो है वो ज्यादा अहम है, सेफ्टी ज्यादा अहम है, लाइफ की कीमत हर चीज से ज्यादा है। तो जमीन वमीन जो भी है वो तो बाद में आ जाएगी। आप अगर बहुत ज्यादा वहाँ प्रॉब्लमेटिक है तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप वहाँ से निकल कर कोई दूसरी जगह पर आप फिर से एक नई जिंदगी स्टार्ट करें। जमीन जो है वो रहने दीजिए, बाद में उसको बेच दीजिएगा। आपका कहना भी सही है। इस बात को हम कभी सोचते हैं कि कहीं किसी प्रकार का अप्रिय घटना ना घटे। एक बीजेपी का नेता है जिसको हम इस बात को लेकर कई दिन के बाद गए, हम लिख के दिए कि देखिए इस तरह के बात, लेकिन वो सब इतना ध्यान दिया नहीं। और वो जो हमने एक बात बताना भूल गया क्योंकि जो वो उन लोगों ने कहा पंचायत में कि इसका जो ये शरीयत के हिसाब से इसका इंसाफ हुआ और इसका सामाजिक इंसाफ नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि कम से कम 100 कंछी मारो इसको। तो मुफ्ती ने कहा कि चलो 10,000 का जुर्माना दे देगा, मारो मत। तो जुर्माना के तौर पर 10,000 क्या, वो अभी भी हम दे नहीं पाए, अभी बाकी है वो देना। तो हम सोचते हैं कि वो बीजेपी का जो नेता है उसको लिख के दिया, उतना ध्यान नहीं दिया। अब वो पैसा हम तो जुटा रहे हैं पुलिस वुलिस उसको नहीं है आपके वहां पे? पुलिस चौकी नहीं है? पुलिस पुलिस चौकी है, लेकिन वो मुखिया जो है ना, पुलिस से कांटेक्ट किया, पुलिस सारा गांव के लोग पुलिस के पास गया कि इसको गिरफ्तार करो। तो पुलिस ने कहा कि पहले आप गांव में फरिया लीजिए, नहीं फरियाएगा तो हम इसको अंदर करेंगे। तो पुलिस भी अच्छा, तो उन्हीं पुलिस लोग के आपको साथ अंदर था। करेगा बोला? हाँ, पुलिस पुलिस कहा कि हम इसको पकड़ के गिरफ्तार करके भेज देंगे जेल, क्योंकि अगर खिलाफ को लग जुर्म रहा है में? कि नहीं, ये किस लोगों का जुर्म कहना में? था कि मुसलमान के खिलाफ बोला, मुसलमान के खिलाफ बोला ये इस जुर्म में। हाँ। तो अच्छा। पुलिस ने कहा कि वो पुलिस ने कहा कि देखो ये तो कोई जुर्म नहीं किया है, मगर ये कोई अपराधी नहीं है, ये बोला है कुछ, आप लोगों को लग रहा है बोला है, तो ठीक है हम अंदर कर देंगे इसको, मगर पहले अपने समाज में इसको पंचायती करके हल कर लीजिए। तो बस उस तरह से वहां भी हम नहीं जा सके। अच्छा, हम्म। ब्लास्फेमी के उसमें डाला जाएगा तो भाई जो भी है, तो मैं तो फिर से वही कहूंगा कि आप कोशिश करके वहां से निकलिए और कोई सेफ जगह पे जाइए। और आप देखिए कि यहाँ पे अभी 3,500 लोग आपको देख रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई आपके एरिया वाला जो है वो कोई हाँ वीडियो देख रहा हो और वहां पे जाके बता दे कि यार ये तो यहाँ तक पहुंच गया, हाँ, है ना? तो देखिए तो इस बात का डर है, हम तो यही बता रहे हैं जो मेरे साथ हुआ है, इसीलिए इस बात का भय भी है। इस बात से थोड़ा हिम्मत मिलता है कि देखो भैया मेरे साथ जो हुआ वही तो बोले हम। तो हाँ, डर तो है, अब क्या कीजिएगा, जीना तो पड़ेगा, अब क्या करेंगे, अब ये मजबूर है, देखिए, लेकिन हमारे फिरोज भाई जो है इनकी भी कहानी बड़ी अजीब है। यानी मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यार मोमिनो, यार तुमको क्या प्रॉब्लम है? कोई इस्लाम छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है, कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तुमको क्या करना है यार? तुम उसकी जान के पीछे क्यों पड़ जाते हो? तुम्हारे बाप का राज है, तुम्हारे बाप का राज है कि बहनचोद तुम किसी को बोलने नहीं दोगे, तुम जीने नहीं दोगे। तुमसे क्या डर के जिए? ये क्या है? मतलब हर जगह पे जहां भी हो साला सुकून से छोड़ दिया इस्लाम, तो छोड़ दिया ना भाई।
तुम्हारे पिछवाड़े में क्यों इतनी खुजली होती है? किधर भी किसी को भी सुकून से जीने देते ही नहीं हो। मतलब छोड़ दिया तो अब यहाँ एरिया पे नहीं रह सकते आप, कुछ भी खबर फैलाओगे। इतना कमीनापन, इतना हरामीपन तुम्हारे अंदर क्यों है? और हर जगह पे हद है यार। चलो कोई एक जगह का मामला हो कि यार ठीक है, ये इस सिटी में या इस स्टेट में प्रॉब्लमेटिक है, दूसरी जगह इतना प्रॉब्लम नहीं है, वहां के लोग मुसलमानों को इतना फर्क नहीं पड़ता है, कोई छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया, जीने देते हैं खुल के। यार जाहिर सी बात है, जिस तरीके से तुम तबलीग करते हो इस्लाम की, जो छोड़ दिया उसको भी हक है बताने की कि उसको क्या प्रॉब्लम लगा। तो तुम लोग इतना दिल पे क्यों ले लेते हो? बाकी लोग तो नहीं ले रहे, तुम लोगों को इतना दिल पे लेने की क्या जरूरत है कि तुम जीना हराम कर देते हो सामने वालों का। और हर जगह के साले वैसी है। जैसे वो कुत्ते नहीं होते, कुत्ते, आप रात में अगर निकलो, जो रास्ते पे जो कुत्ते होते हैं, वो कोई भी एरिया के कुत्ते आप ले लो, अगर आप वहां से गुजर रहे हो बाइक में, तो वो आप पे भौंकना शुरू करते, आपके पीछे दौड़ेंगे, जैसा गाड़ी रुका दो तो वो भी रुक जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ यार, ये एक एरिया के करते समझ में आता है कुछ हुआ होगा, ये साला जहां भी जाओ हर जगह के कुत्ते यही करते, तो ये आया कहां से इनके अंदर? आज तक मुझे जवाब नहीं मिला, किसी को पता है तो बताना। उसी तरीके से हमारे मोमिन भाई का भी वही हाल है। कोई भी एरिया हो, किधर भी हो, कोई इस्लाम छोड़ दिया, उसके बारे में बोलने लगा अपने दिल की बात, खत्म, उसका जीना हराम कर दोगे। अब वो सुकून से जी नहीं सकता, उसकी जान के खतरे। क्या तरीका है यार ये। खैर फिरोज भाई, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी जान का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और वहां से जितना जल्दी हो सके आप निकलिए, और नए तरीके से आप अपनी जिंदगी बसर करिए। और कुछ आप कहना चाहेंगे? फिर हम कुछ मोमिन कॉलर्स हैं उनको भी ले लेते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि मेरा ये घटना घटा ना, तो मौलवी लोग पीछे से था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, जो जिसको कुरान का मालूम नहीं है, जिसको हदीस का मालूम नहीं है, वो सब पागल हो गया था मर्डर करने के लिए। तो हाँ। पता नहीं अब इसके पीछे हम अब क्या कहा जा सकता है कि उसको पागल किसने बनाया है, ये समझ से परे है। समझे? तो हम समझते हैं कि और ये भी हम कहेंगे कि अब जैसे कि आपका स्ट्रीम देखते हैं हम, तो बड़ा बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, जो एजुकेटेड पर्सन सब है, वो डिफेंड करता है, वो लॉजिकल बताता है। उसमें हमको बहुत अफसोस होता है कि वो लोग ऐसा कर रहा है, और वो लोग ये नहीं देख रहा है कि जो पढ़ा लिखा कम है वो पागल बना हुआ है। तो उसको देखते हुए ये लोग कम से कम ये सब इस तरह का डिफेंस, इस तरह का मैसेज ना दे, ताकि वो लोग और जानवर बन जाए। उन लोग को कम से कम सोचना चाहिए, वो लोग भी नहीं सोचता। पढ़ा लिखा लोग और लगता है कि ये क्या हो गया उन लोगों को। सही बात है आपकी। हम्म। हर हम किसी देखे में ना, पागलपन पाया जाता है। एकदम देखे ना, हम जो पढ़ा लिखा नहीं था वो तो पागल हो गया था कि मार ही डालता, ऐसा हो गया था कि मौलवी तो पीछे में था, आगे में जो सब पढ़ा लिखा कम है, नौजवान है, लग रहा था कि अब मतलब वो कंट्रोल से बाहर है वो लोग। हम कह रहे हैं उन लोग का सही से उसको नमाज क्या है, नमाज क्या रिकत का होता है, रोजा, मतलब कुछ नहीं जानकारी है। वो लोग एकदम बिल्कुल पागल हो गया था। और हम हर जगह हम्म भी यही बात, और जगह भी यही सब देखते हैं। तो जो कोई पढ़ा लिखा है, वो लोग इस बात को समझ रहा है कि इस तरह से इस ये बहुत मतलब हालत खराब हो रहा है, लोग बेकसूर लोग मारा जा रहा है इस समय। उन लोगों को कम से कम समझना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। बिल्कुल। काशिफ अली भाई कह रहे हैं, साहिल भाई क्या ये सबसे बड़ा सबूत नहीं है कि इस्लाम झूठा है? जिस तरह ये दादागिरी करके जबरदस्ती बात मनवाते हैं। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ा सबूत है कि आपको जो चीज सच्ची होती है, उसको, वो डरता नहीं है क्रिटिसिज्म से,
वो क्रिटिसिज्म से डरता नहीं है जो सच्चा होता है। वो बोलता है करो क्रिटिसिज्म, क्या फर्क पड़ेगा मुझे, मैं सच्चा हूं, किसी के क्रिटिसिज्म करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस्लाम आपको क्रिटिसिज्म अलाउ ही नहीं करता है, क्योंकि वो अगर जो कहेंगे क्रिटिसिज्म अलाउड है, वो क्रिटिसिज्म को कब उसको ब्लास्फेमी पे कन्वर्ट कर दे, आप बोल ही नहीं सकते। और हमारे लाला जी कमेंट में कह रहे हैं, हाउ कैन एन एक्स मुस्लिम हु ओपनली स्पीक्स अबाउट मोहम्मद एंड स्टुपिडिटीज हैव द राइट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। यही तो बात है ना, इसी वजह से तो जो पिछले बार हमने तौसीफुर रहमान का बयान लगाया था, उसने कहा ना कि जो गुस्ताख है उसको जीने का हक है ही नहीं धरती पे। ये तो हाल है।